संजीव बालियान की इस बार के चुनाव की दुखती हुई नक पर हाथ रख दिया है और यही उनके सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती है। तस्वीरों के साथ दिखाते हुए बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए, पूरे बूथ सजाए गए हैं। हर विधानसभा में इस तरीके के पिंक बूथ बनाए गए हैं ताकि युवाओं को आकर्षित किया जा सके, वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके। जब मैं बात वोट प्रतिशत की कर रहा हूं तो यही चुनौती संजीव बालियान और बाकी प्रत्याशियों के सामने मुजफ्फरनगर से है। पिछली बार 2% वोट बैंक कम हुआ, यहाँ पे वोट प्रतिशत कम हुआ। उसका असर यह हुआ कि जो संजीव बालियान 2014 में 4 लाख वोटों से जीते थे, 2019 में मात्र 6,000 वोटों का अंतर से जीत पाए। वो बहुत कम अंतर रह गया और बाकी प्रत्याशियों के वोट प्रतिशत पे ही बहुत अंतर पड़ा। जो आप सवाल कर रहे थे संजीव बालियान को लेकर, जो नाराजगी थी, वो नाराजगी अभी लास्ट तक नजर आई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोशिश की गई लगातार सभाओं में संगीत सोम को साथ में बैठाकर कि ठाकुर समाज नाराज ना हो, लेकिन जगह जगह छोटी छोटी पंचायतों ने संजीव बालियान के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन फायदा संजीव बालियान को यह हुआ कि आरएलडी के साथ जो गठबंधन हुआ है उसमें संजीव बालियान ये मानकर चल रहे हैं कि जाट लैंड कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में जाट एक तरफ हो जाएगा, किसान का जो साथ है वो मिलेगा, क्योंकि किसान आंदोलन के जरिए ये भी चलते भी बहुत नुकसान हुआ था। तो आरएलडी के साथ में आने से किसान और जाट वोट उनके पक्ष में पड़ेगा। हालांकि ठाकुर समाज नाराजगी वाली बात है। आप पहुंची हैं सुबह सुबह और मुस्कुरा भी रही हैं, तो क्या माने कि किस तरफ जा रहा है महिलाओं का वोट? विकास की तरफ, किस मुद्दे पर? हाँ, विकास की तरफ भी, सुरक्षा की तरफ भी, अपने देश को आगे जो अग्रसर हमारा देश बढ़ रहा है उसी तरफ जा रहा है। अच्छा, अमित शाह जी का एक बयान मुझे याद आता है जिसमें वो ये कह रहे थे कि अब पश्चिमी यूपी के अंदर महिलाएं कितना भी जेवर लाद कर आराम से रात को भी जा सकती हैं। तो ये परिवर्तन सच में ग्राउंड पे हुआ है क्या? बात सच में है। हम लोग जाते हैं किसी फंक्शन में, मैरिज में, कुछ भी, तो हम अपना ज्वेलरी पहन सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। कोई हमें डर भय नहीं है किसी का। बहुत अच्छी जो, लेकिन एक वक्त में मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी में इस तरीके की चेन झपटमारी, लूट खसोट, ये किस्से बहुत आम हुआ करते थे। बहुत हुई है। चेन झपटमारी, कानों से कुंडल, इयररिंग छीन लेना चलती महिलाएं। शाम को जो बुजुर्ग महिलाएं दूध लेने डब्बा लेकर हाथ में जाती थी। मैं आपको बता दूं, संजीव बालियान जब रोड शो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं और खुद देश के गृह मंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि पश्चिमी यूपी में किस तरीके का परिवर्तन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुआ है। तो महिलाएं सुरक्षित हैं। हाँ, महिलाएं भी सुरक्षित, हर कोई सुरक्षित। अच्छा, झगड़े की बहुत खबरें आ रही है। पुलकित, हम आपके पास लौट कर आते हैं।